ये वही बिहार है जो चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट और गौतम बुद्ध की धरती रहा है, पर आज यहाँ के नौजवानों के हाथों में किताबें नहीं, ठेले के मूठ हैं। कभी ज्ञान का केंद्र रहा ये राज्य आज देश में बेरोजगारी का अड्डा बन चुका है। कभी ज्ञान, संस्कृति और संघर्ष का गढ़ रहा बिहार आज बेरोजगारी की आंधी में झुलस रहा है। अखबारों में ग्राफ ऊपर जाते हैं, भाषणों में आंकड़े चमकते हैं, मगर हकीकत हर चौराहे पर एक पढ़ा लिखा युवा है जो कह रहा है मुझे नौकरी चाहिए, भीख नहीं। सड़कों से लेकर चाय की दुकानों तक मिलेंगे लाखों डिग्रीधारी जो बस एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब मिलेगी हमें नौकरी। सरकारी आंकड़े बोलते हैं पर सच्चाई रोती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3% बेरोजगारी, लेकिन जमीन बोलती है भाई 16.9% है। जी हाँ, सरकार कहती है बिहार में बेरोजगारी सिर्फ 3% है, लेकिन पटना से लेकर पूर्णिया, औरंगाबाद से दरभंगा तक हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 16.9% तक पहुंच चुकी है, मतलब हर 100 में से करीब 17 नौजवान बेरोजगार हैं। और गांव, वहां आंकड़ा नहीं है, लेकिन हताश चेहरों की गिनती करें तो 70% से ज़्यादा युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। गांवों में बेरोजगारी की हालत यह है कि युवा खेत नहीं जोतते, सपनों को बोते हैं। शहरों में रोजगार के नाम पर सिर्फ लाइनें हैं, नौकरी के फॉर्म के लिए, परीक्षा के लिए या फिर पलायन की ट्रेन के लिए। तो अब भला बताइए, 3% बेरोजगारी का आंकड़ा सही है या सिर्फ पेपर पर लिखा एक सरकारी शब्द है। 5 साल और हर साल एक नया धोखा। 2020 से लेकर 2025 तक सरकारी नौकरियों की संख्या बेशक बढ़ी है, पर क्या ये बढ़ोतरी बेरोजगारी के पहाड़ के सामने कुछ मायने रखती है? 10 लाख सरकारी नौकरी और 2.9 करोड़ युवा पलायन कर गए। ये आंकड़े नहीं हैं, ये लाशें हैं उन उम्मीदों की जो हर सुबह अखबार में विज्ञापन पढ़कर उठती हैं और शाम को चुपचाप सो जाती हैं। 5 साल 5 वादे, लेकिन हर साल ठग लिए जाते रहे हैं बिहार के युवा। 2020 से 2025 तक आंकड़े तो दिखते हैं, लेकिन तरक्की सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हुई। 2020 में बेरोजगारी दर थी 4.1%, 2021 में 4%, 2022 में 3.9%, 2023 में 3.5% और 2024 और 25 में घटकर 3%। पर क्या असल में नौकरी मिली? 2020 से 2024 तक 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 2024-2025 तक ये संख्या बढ़कर हुई 10 लाख। मगर असल में इस दौरान बेरोजगारों की संख्या कई करोड़ बढ़ गई। हर साल करीब 3 से 5 लाख स्नातक निकलते हैं, लेकिन नौकरियों का स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं है। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं ये डिग्रीधारी? बेरोजगारी भत्ता, 1000 का मजाक, लाखों की बेइज्जती। सरकार कहती है हमने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। हाँ, महीने के पूरे 1000 रुपए, मतलब रोज के 33 रुपए। इसमें नाश्ता आएगा कि आत्मसम्मान जाएगा? ऊपर से स्वरोजगार योजनाओं की हालत यह है कि आवेदन करते रहो, लेकिन जवाब मिलेगा आपका फॉर्म प्रक्रियाधीन है। ये सिस्टम नहीं, युवाओं के जज्बातों के साथ किया गया मजाक है। स्वरोजगार योजना एक ऐसी उलझी हुई है कि लगता है जैसे सरकार कह रही हो भाई खुद ही देख लो, हमें तो टाइम नहीं है। पलायन नहीं, ये विस्थापन है। 2.9 करोड़ बिहारी अपने ही घर से हो गए बेघर। ई श्रम पोर्टल पर जब आंकड़े आए तो सच्चाई की पोल खुल गई। देश के विभिन्न राज्यों से 30 करोड़ मजदूर पलायन कर गए, जिनमें से 3 करोड़ अकेले बिहार से हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 से भी कम है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात, हर ईंट के भट्टे, हर होटल की रसोई और हर निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिलेगा बिहारी मजदूर। बिहार में उन्हें रोजगार नहीं, सिर्फ बोझ समझा गया। 2.9 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर दूसरों के सपनों की नींव डाल रहे हैं, और बदले में 8,000 से 10,000 की तनख्वाह और झोपड़ियों की जिंदगी। मतलब बाहर जाकर भी सिर पर छत नहीं, थाली में खाना नहीं और जीवन में चैन नहीं। क्या यही है विकास? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हर कोने में दिखेगा एक बिहारी, मेहनत करता हुआ लेकिन टूटा हुआ। झुग्गियों में रहते हैं, अधबने मकानों में सोते हैं और फिर भी माँ बाप को पैसे भेजते हैं, क्योंकि ये मजदूर नहीं, मजबूर हैं।
बिहार में पढ़ाई मतलब बस डिग्री की दुकान से सामान खरीदना। राज्य में करीब 1200 कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। हर साल लाखों छात्र 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या? स्किल नहीं, ट्रेनिंग नहीं, रोजगार नहीं। डिग्री मिलती है लेकिन नौकरी की उम्मीद नहीं। शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी अब नदी नहीं, महासागर बन चुकी है। पेपर लीक हुआ है, उम्मीद नहीं। बीपीएससी से लेकर रेलवे तक हर परीक्षा एक तमाशा बन चुकी है। शिक्षक भर्ती हो या पुलिस चयन, हर जगह पेपर लीक। पेपर लीक होना अब न्यूज़ नहीं, रिवाज बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में 10 से ज़्यादा बड़े पेपर लीक, 545 से ज़्यादा युवा गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। हर परीक्षा में देरी, गड़बड़ी, कोर्ट केस और आखिर में रिजल्ट लटकता हुआ जैसे बिहार का भविष्य। जैसे सिस्टम खुद ही कह रहा हो, माफ करना, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। सपने बिक रहे हैं कोर्ट के दरवाजे पर। जब सरकार नहीं सुनती तो युवा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन न्याय भी अब तारीखों की भीड़ में गुम हो गया है। बहाली की तारीखें आती हैं, चली जाती हैं, और युवा वहीं का वहीं, अपनी उम्र और उम्मीद दोनों हारता हुआ। उन्हें न्याय नहीं, सिर्फ तारीखें मिलती हैं। आदेश होता है बहाली की प्रक्रिया पारदर्शी हो, लेकिन असल में बहाली की तारीख आगे टाल दी जाती है। क्या ये मजाक है या बेरोजगारों का मानसिक शोषण? बेरोजगारी अब बीमारी बन चुकी है। अब ये सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक संकट है। डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध, शराब और गलत संगत, ये सब बेरोजगारी के उप उत्पाद हैं। जिनके पास करने को कुछ नहीं, वे फिर कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर हो जाते हैं। 25% युवाओं को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हताशा घेरे हुए है। बिहार के हर जिले से आत्महत्या के मामले आ रहे हैं। युवाओं की उम्र 20-30 साल। वजह सिर्फ एक, कोई रास्ता नहीं बचा था। बिहार में महिला मतलब बेरोजगार 2 गुना। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा है। घर के अंदर बंद सपने और बाहर दरवाजे पर खड़ी बेबसी। ना तो सुरक्षा है, ना अवसर। महिला सशक्तिकरण की बातें पोस्टरों में सजी हैं, हकीकत में नहीं। बिहार की महिलाएं बेरोजगारी की सबसे बड़ी शिकार हैं। शहरी इलाकों में महिला बेरोजगारी दर है 9.1%, यानी हर 5 में से 1 लड़की या महिला पढ़ी लिखी है, मगर उनके पास नौकरी नहीं है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक चोट भी है। लड़की की पढ़ाई में पैसा लगा, सपने देखे गए, पर सिस्टम ने उसे रसोई तक सीमित कर दिया। योजना नहीं, विज्ञापन की दुकान। 7 निश्चय हो या उद्यमी योजना सिर्फ फाइलों में चल रही है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नाम बड़े, दर्शन छोटे। रोजगार फेयर तो होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। मिलती है तो बस फोटो खिंचवाने का मौका। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कागज पर सुपरहिट, जमीन पर फ्लॉप। बिहार में एमएसएमई के हजारों आवेदन जमा होते हैं, लेकिन स्वीकृति मुश्किल से 5% को। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिए गए, लेकिन 100 में से सिर्फ 12 को ही नौकरी मिलती है। और स्टार्टअप नाम है, नेटवर्क नहीं। यहाँ सिस्टम की मशीन सिर्फ जुबान पैच। और स्टार्टअप नाम है, नेटवर्क नहीं है। यहाँ सिस्टम की मशीन सिर्फ जुबानी डीजल से चलती है। बिहार, जहाँ सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है, रोजगार नहीं। बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी 70% खेती पर टिकी है। उद्योग के नाम पर चीनी मिलें बंद, धान और गन्ने का सही दाम नहीं, भंडारण की व्यवस्था फेल। उधर इंडस्ट्री, वो तो गंगा किनारे कभी आई ही नहीं। ना इन्वेस्टमेंट, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही भरोसा। युवा का सपना भी सूखता है, जैसे बिना सिंचाई की जमीन। हर घर में बेरोजगारी, हर दीवार पर चिंता। आज बिहार के हर तीसरे परिवार में एक बेरोजगार बैठा है। उसकी आंखों में सपना नहीं, डर है। हर महीने हजारों का खर्च, लेकिन आमदनी शून्य। और 40% से ज्यादा युवा कर्ज में दबे हुए हैं। माँ बाप बोलते हैं अब तो कुछ कर ले बेटा, और बेटा सोचता है सरकार कुछ करे तो। हर घर में एक बेरोजगार है और दिल में एक टूटा सपना। बेरोजगार होना अब शर्म की बात नहीं, सिस्टम की हार है। जब हर योजना हवा में हो, जब हर वादा धोखा निकले, जब हर भर्ती पेपर लीक हो जाए, तो समझिए कि बेरोजगारी अब व्यक्ति की नहीं, राज्य की विफलता बन चुकी है। बिहार, जहां सपनों को पाला नहीं जाता, दफनाया जाता है।
हर भाषण में नौकरी है, हर प्रचार में रोजगार है, लेकिन युवाओं के हाथों में आज भी खालीपन है। बगावत भी सिसकियों में दब जाती है, लाठीचार्ज में, एफआईआर में और चुनावी वादों की बारिश में। अब सवाल ये नहीं कि आंकड़े क्या कहते हैं, सवाल ये है कि हकीकत क्या चीखती है। बिहार का नौजवान अब सिर्फ शिकार नहीं, गवाह भी है। गवाह उस सिस्टम का जिसने उसे बेरोजगार, बेबस और बेआवाज बना दिया। सवाल अब सीधा है, रोजगार कब मिलेगा? क्योंकि जब तक बिहार का युवा बेरोजगार है तब तक ये लोकतंत्र अधूरा है और हर वादा एक छलावा। बिहार को बदलना है तो सबसे पहले रोजगार बढ़ाने की पहल शिद्दत से करनी पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी हो। जब तक बिहार का युवा बेरोजगार है तब तक विकास का हर दावा झूठा है, क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये एक जिंदा त्रासदी है।